अपडेट देने के लिए स्वागत करते हैं अब सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं। आपसे जरा समझना चाहेंगे अब निफ्टी बैंक पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी इन लेवल से? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए निफ्टी, स्पेसिफिकली निफ्टी की मैं बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा खासा रिबाउंड हमने लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन देखने को मिल रहा है और एक कपल ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म 21 डे मूविंग एवरेज को आज क्रॉस कर चुका है, जो प्लेस था 24,700 पर। अब एक अटेम्प्ट हो रहा है 100 डीएमए को क्रॉस करने का, जो प्लेस है 24,730 और एग्जैक्टली उन्हीं लेवलों के आसपास स्पॉट में निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर आज की क्लोजिंग 24,750 के ऊपर की हो जाती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और टारगेट ऑन दी अपसाइड विल कम समवेयर अराउंड 24,900 से 25,000। 24,900 से 25,000 तक के लेवल हम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के पर्सपेक्टिव से हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। 24,600 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, देखिए अभी भी यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से पिछले सीरीज में, अगस्त सीरीज में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने बैंक निफ्टी में देखा था, उसी प्रकार का एक प्रेशर और दबाव बैंक निफ्टी में हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न अभी भी बना हुआ है 54,000 के। हालांकि इसके ऊपर जरूर ट्रेड हो रहा है। अगर 54 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो एक मोमेंटम यहाँ पर लौटता हुआ नजर आएगा ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग, जो बैंक निफ्टी को 54,500 54,800 तक ले जा सकता है। बट फिलहाल के लिए कंफर्ट निफ्टी में ज्यादा है तो वहां पर फोकस करें, और इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स पे अगर आप फोकस करें, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों इंडाइसेस में भी काफी एक अच्छा मूव आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी। इंडेक्स में निफ्टी कंपेरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहा है। तो निफ्टी पे अराउंड 24,600 के सपोर्ट, 25,900 एंड देन 25,000 तक के टारगेट के लिए खरीदारी के मौके आपके लिए निफ्टी बैंक में। आप स्टॉप लॉस जरा बताएंगे निफ्टी बैंक पर क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप इन लेवल से? देखिए निफ्टी बैंक में फिलहाल हम कोई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है। तो कंफर्ट निफ्टी में है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना के जा सकते हैं। बट यस, बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है तो एक कंडीशनल बाय होगा। 54,300 के ऊपर निकलता है स्पॉट के लेवल से, फिलहाल 54,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 54,300 के ऊपर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस 53,900 का होगा एंड टारगेट 54,800 से 55,000 के होंगे। बट उसके लिए इंतजार करना होगा ब्रेकआउट का, जो आएगा 54,300 के ब्रेक करने के बाद। ऑलराइट, तो ये रही निफ्टी बैंक और निफ्टी पर सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। पर एक नजर जरा रेलवे स्पेस पर डाल लेते हैं। मिरर स्मॉल कैप स्पेस में खासतौर पर एक्शन अच्छा है। एयरकॉन को देखें, अगर हम रेलटेल को देखें, आरवीएनएल है, ये तमाम स्पेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है। क्या कुछ खास अपॉर्चुनिटीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वाति जी। आज के सेशन में रेलवे स्पेस में काफी लंबे समय बाद एक अच्छा खासा स्पर्ट हमें देखने को मिल रहा है। एयरकॉन, आईआरएफसी, आरबीएनएल, इनफैक्ट ये सारे ही स्टॉक्स एक डेड कैट बाउंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा था। एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था। तो ये मियरली एक पुल बैक के तौर पर लेना चाहिए। हालांकि ये पुल बैक थोड़ा एक्सचेंज जरूर हो सकता है। इस पुल बैक को प्ले करने के लिए आरबीएनएल इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर रख के चल सकते हैं, जो फिलहाल 335 337 के आसपास है। 350 360 तक की अपसाइड अभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 325 का स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन पर रखना होगा। फ्रेश खरीदारी मैं कहूंगा कि बेहतर होगा कि आप रेलवे स्पेस में फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी हम 7 to 10% की रेंज में एक बड़ा उछाल हम देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें। गिरावट पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो आरबीएनएल पसंद आ रहा है इस बाजार में। 325 के एक सपोर्ट, 350 का पहला, 360 के दूसरे टारगेट के लिए यहाँ पर आपके लिए खरीदारी के मौके फिलहाल तो नहीं पर ऑलरेडी है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। बंधन बैंक, इस स्टॉक को जरूर देखिएगा। नीलेश जी, कैसा स्टॉक आपको लग रहा है ये? क्योंकि इस पर सवाल हमें पूछा हमारे दर्शक ने, भीलवाड़ा से प्रशांत जी। 1650 शेयर है, 230 रुपए पर उन्होंने खरीदा है। काफी ऊंची खरीद है इनकी, पर आज लगभग 1% की स्ट्रेंथ बंधन बैंक में हम जरूर देख पा रहे हैं। नुकसान क्योंकि बहुत ज्यादा है, जरा बंधन बैंक का चार्ट देके बताएंगे अब इन लेवल से क्या किया जाना चाहिए? देखिए काफी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जो लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है वो लेवल काफी पुराना है। इनफैक्ट इन द ईयर
2024 वो लेवल्स हमने देखे तो उसके बाद तो लगातार यहाँ पर हमने काफी गिरावट देखी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब यहाँ पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म नजरिया है, काफी लंबे समय से वैसे भी होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जरूर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, बट एक साल के ऊपर का नजरिया है तो चांसेस काफी ज्यादा है कि काउंटर फिर से 200 प्लस तक के लेवल्स दिखा सकता है। 140 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 140 का रखना होगा और लंबा नजरिया रखे तो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं कि काउंटर फिर से 200 प्लस तक के लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। बट इमीडिएटली तो फिलहाल यहाँ पे एक साइडवेज मूव हम देख रहे हैं, 180 एक रेजिस्टेंस है और 145 के आसपास का एक सपोर्ट है। ओके, तो 145 के आसपास सपोर्ट है, 200 तक का एक इम्पोर्टेंट टारगेट भी आपके लिए यहाँ पर रहेगा। बने रहने की सलाह बंधन बैंक में। सुजलॉन, ये स्टॉक देख लेते हैं। अब नीलेश जी, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको इस बाजार में? जयपुर से आदित्य जी का सवाल आ रहा है। 700 शेयर है और इनकी 59.80 रुपए पर खरीद है। सुजलॉन में भी लगभग 1.5% तक की स्ट्रेंथ है आज। यहां से अब फिलहाल इन लेवल पर क्या आप स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सुजलॉन में भी पिछले कुछ दिनों में अगर आप नजर डालें तो लगातार यहाँ पर गिरावट हमने देखी थी और ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी पुल बैक जो हम देख रहे हैं वो यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, जो इस पर्टिकुलर काउंटर को 61 से 62 तक के लेवल तक ले जा सकती है। तो ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से पुल बैक के पर्सपेक्टिव से काउंटर पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर रखना होगा जो अब है 56 रुपए के आसपास। 56 रुपए के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी एंड थोड़ा सा अगर समय दे तो मेरे ख्याल से 64-65 तक के लेवल को फिर से छू सकता है। तो 65 तक का टारगेट और 56 तक के एक सपोर्ट के साथ सुजलॉन में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर सवाल हरियाणा से राजेश सापरा जी पूछ रहे हैं। 1220 शेयर है, 371 पर उन्होंने खरीदा है। नुकसान है, स्वाभाविक तौर पर ऊंची खरीद है इनकी, लेकिन स्टॉक में आज फिलहाल चल रहा है स्ट्रेंथ के साथ कारोबार। इनफैक्ट पूरा शिपिंग स्पेस ही आज मजबूत है। SCI पर लेवल से क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए 370 तक के जो इन्होंने खरीदारी की है वो इसका उच्चतम स्तर था 2024 में। इनफैक्ट इसका ऑल टाइम हाई लेवल भी लगभग 375 के आसपास है, तो एकदम टॉप पर इन्होंने खरीदारी की है और उसके बाद काफी लंबे समय से इस काउंटर को होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने 150 के नीचे तक के भी लेवल देखे थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों पर एक बेस बन चुका है और यहाँ से ग्रेजुअल अपमूव हम ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इनके लेवल को आने के लिए काफी लंबा समय देना होगा, बट करंट लेवल पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 250, 280 और 300 तक के लेवल हम नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट इन बिटवीन हो सकता है कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिले, तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में अब यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 200 का लगा है और लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। ओके, तो 200 से लेकर 300 तक के इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी आपके लिए। SCI में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है नीलेश जी की तरफ से। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस बाजार में उन्हें कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर रखें खरीदारी की स्ट्रैटेजी। नीलेश जी, कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ITC होटल ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जिस हिसाब से एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तर पर 255 और 260 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 241 के स्टॉप लॉस से ITC होटल इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, तो एक स्टॉक पर नजर रखने की सलाह ITC होटल्स पसंद आ रहा है। 255, 260 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें और स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए 241 यानी 241 का। और कोई स्टॉक है जो आपको किसी स्पेस से अच्छा लग रहा है इस बाजार में नीलेश जी? तो देखिए माफ कीजिएगा, देवयानी इंटरनेशनल ये दूसरा स्टॉक है जो टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। निचले स्तरों से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिला है, तो 182 की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 174 का स्टॉप लॉस होगा। देवयानी इंटरनेशनल को भी लॉक करके चल सकते हैं। ओके, देवयानी इंटरनेशनल पसंद है। इस बाजार में खरीदारी की सलाह। 182 के टारगेट, अराउंड 174 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप खरीदारी की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये दो स्टॉक से पसंदीदा नीलेश जी की तरफ से ITC होटल्स और देवयानी इंटरनेशनल। थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए।